डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 8.3 के एग्जाम्पल सोल्व कर रहे थे और एग्जाम्पल नंबर 19 तक अपन सोल्व कर चुके हैं। अब एग्जाम्पल 20, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व 2x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 14 विच आर पैरेलल टू द लाइन x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। देखो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, मतलब एक कर्व दे रखा है, कैसा भी कर्व है, और उसके नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है अब की बार आपको। और वो नॉर्मल क्या है, जो गिवन लाइन है नीचे, मतलब x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है, इस लाइन के पैरेलल है। अब नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है, यहाँ टेंजेंट की बात नहीं कर रहा है, नॉर्मल की बात करना, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो नॉर्मल की बात हो रही है और नॉर्मल पैरेलल है, तो जो इस लाइन की स्लोप होगी वही क्या होगी, नॉर्मल की स्लोप होगी। इसका मतलब क्या हुआ, आपको जो गिवन नॉर्मल है उसकी क्या दे रखी है, स्लोप दे रखी है। अब नॉर्मल भी एक लाइन होती है, उसका इक्वेशन फाइंड करना है, और उसका इक्वेशन फाइंड करने के लिए, आप लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए आपके पास में, एक तो पॉइंट होना चाहिए और एक स्लोप होना चाहिए। तो स्लोप तो आप फाइंड कर लोगे क्योंकि लाइन की इक्वेशन है, वो लाइन की इक्वेशन गिवन और उसी लाइन के पैरेलल क्या स्लोप है, तो जो लाइन का स्लोप है वही नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा। अब आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ से पॉइंट फाइंड करना है। पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, देखो जो स्लोप आएगी उस आप कर्व से स्लोप फाइंड करोगे नॉर्मल का। अब देखो सबसे पहले अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, गिवन कर्व। देखो यहाँ से ध्यान से करेंगे इसको, गिवन कर्व आपका क्या है, 2x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 14। डिफ्रेंशिएशन कर दो इसका, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो 2x² का कितना हो जाएगा, 4 इंटू एक्स, x² का 2x होता है ना, माइनस का 2y, फिर dy बाई dx, y का और करेंगे क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो 2 तो कॉमन आ रहा है, तो 2 को कॉमन लेके 0 पे भेज देंगे, तो 2x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इम्प्लाइज यहाँ से आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस टर्म को उधर लेके जाओगे तो डी वाई बाई डी एक्स वाई मल्टीप्लाई में रहेगा, तो 2x के नीचे आ जाएगा, 2x अपॉन ये क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये आपका क्योंकि आप तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, तो वो क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। लेकिन आपको तो फाइंड क्या करना है, नॉर्मल। अब नॉर्मल की का फाइंड करना है, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, जो टेंजेंट का स्लोप फाइंड हो गया हो तो नॉर्मल का भी फाइंड अपन इजीली से कर लेते। इजी वे में अपन क्या करते हैं, जो मतलब टेंजेंट का स्लोप आया है उसका आप रेसिप्रोकल कर दो, यानी इनवर्स कर दो और उसके नेगेटिव सिंबल लगा दो। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, देखेंगे आप, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ सॉरी नॉर्मल, टेंजेंट तो आपने फाइंड किया, स्लोप ऑफ नॉर्मल आप क्या लिखते हो, लिख सकते हो यहाँ से, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है 2x अपॉन वाई, इसका रेसिप्रोकल कर दो और नेगेटिव y अपॉन 2x हो जाएगा, नेगेटिव y अपॉन 2x हो जाएगा। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब देखो ये तो अपन ने कर्व की बात कर ली। अब गिवन लाइन आपको क्या दे रखी, लाइन x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये दे रखी है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब देखो इसको स्लोप फॉर्म में चेंज करके आप इसका स्लोप फाइंड कर लेते हो। अपने पास में दो तरीके होते हैं स्लोप फॉर्म। स्लोप इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ax प्लस by प्लस c फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन दे रखी होती, माइनस स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस x का कोफिशिएंट 1 है यहाँ पे, और अपॉन y का कोफिशिएंट आता है, तो नेगेटिव 1/3 आएगा। या फिर आप ऐसे सोल्व कर लो, चलो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको चेंज कर लेते हैं, 3y इज इक्वल टू 6 माइनस x आ जाएगा, y इज इक्वल टू x की टर्म को पहले लिख लो, नेगेटिव x 3 से डिवाइड करेंगे और यहाँ 3 से डिवाइड करोगे तो प्लस 2 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c हो गया। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ इस लाइन को इक्वेशन 2 कर देना, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू नेगेटिव 1/3 आ जाएगा। m कंपेयर करोगे y इज इक्वल टू mx प्लस c से। अब देखो यहाँ से आपके पास में स्लोप फाइंड हो गया, तब क्या करोगे आप, ये नॉर्मल का स्लोप है आपका, क्योंकि नॉर्मल क्या, देखो
नॉर्मल इज गिवन, नॉर्मल आपको क्या गिवन, मतलब नॉर्मल इज पैरेलल, नॉर्मल इज पैरेलल टू लाइन 1, नॉर्मल क्या है, लाइन 1 के पैरेलल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/3 आ जाएगा। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल ऊपर से अपन ने क्या फाइंड किया था, देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये मैं इसको देखो ब्रैकेट में क्लोज कर रहा हूं इसको, स्लोप ऑफ नॉर्मल मैंने क्या फाइंड किया था, -y/2x। तो क्या है आपकी वैल्यू, -y/2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से -1/3 आ जाएगा। अब यहां से देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो इम्प्लाइज यहां से क्या हो जाएगा, y/2x इज इक्वल टू 1/3। y की वैल्यू क्या फाइंड हो जाएगी, यहां से देखो 2/3 ऊपर चला जाएगा, तो 2/3 साथ में x आ जाएगा, तो 2/3 ये y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू फाइंड हो गई। अब आपको तो इस इक्वेशन 1 को सोल्व करना है, मतलब उसमें वैल्यू पुट करो और ये y की वैल्यू है, उस पे x की वैल्यू पुट कर देना, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर देना। फ्रॉम फर्स्ट पहले अपन पॉइंट फाइंड करना चाह रहे हैं, दोनों को सोल्व कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व करेंगे, y की वैल्यू पुट करके पॉइंट फाइंड होगा, तभी अपने को क्या होगा, इक्वेशन फाइंड होगा, क्योंकि स्लोप तो आपको फाइंड है। इक्वेशन 1 से देखो, इक्वेशन क्या है, 2x² - y² इज इक्वल टू 14। तो 2x² - y² माइनस का y की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ से, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो 3, थोड़ा एक बार होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, चलो 2x² - 4x² अपॉन 3 3 जा स्क्वायर करेंगे तो 9 इज इक्वल टू 14। अब यहाँ से देखो एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से 9 ही आएगा, एलसीएम कितना आएगा, 9। अब एलसीएम 9 लोगे तो आप ये कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18x² - 4x², 14x², 14x² अपॉन 9 इज इक्वल टू 14 ही हो जाएगा। 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, यानी x² इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। इम्प्लाइज x इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, +3। x इज इक्वल टू +3। अब जो आपकी इक्वेशन 3 फाइंड की मैंने, 3y फाइंड की, y इज इक्वल टू 2/3x लिखा था ना, तो फ्रॉम 3 में क्या पुट कर दोगे, वैल्यू पुट कर दो फ्रॉम 3। y इज इक्वल टू क्या है, अब एक बार तो आप क्या लोगे, x की वैल्यू 3 है ना, तो @x इज इक्वल टू एक बार तो @x इज इक्वल टू +3 और एक बार x इज इक्वल टू -3। तो आपका x इज इक्वल टू +3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो y इज इक्वल टू +3 पुट करोगे तो क्या, देखो यहाँ से 3 से देखो 2/3x है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और एक बार आप क्या पुट करोगे, -3 पुट करोगे तो -3 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब आपके पास में पॉइंट फाइंड हो गए गिवन, तो पॉइंट्स हैं देखो क्या क्या फाइंड हो जाएंगे, पॉइंट आपके x की वैल्यू 3 पुट की तो y की वैल्यू 2 आ जाएगा, x की वैल्यू -3 पुट की तो y की वैल्यू -2 आ जाएगा। अब आप इजीली क्या फाइंड कर सकते हो, नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। तो देखो अपन आगे कर रहे हैं इसको नेक्स्ट पेज पे। अब देखो यहाँ से आपके पास में आपने नॉर्मल का स्लोप तो क्या है, -1/3 अपन ने पीछे फाइंड कर लिया था, और पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं 3/2, 3 और 2, तो फर्स्ट 2 इक्वेशन फाइंड होंगे आपके पास में। क्या होता है नॉर्मल का इक्वेशन, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1 होता है, वो भी एक लाइन ही है, बस m है तो उसका स्लोप फाइंड पुट कर देंगे। अगर टेंजेंट पूछ रहा है तो m यहाँ टेंजेंट का स्लोप है, और नॉर्मल पूछ रहा है तो यहाँ पे नॉर्मल का स्लोप है। y - y1, y1 की वैल्यू कितनी है, 2, ये x1 y1 हो गया, x1 3 और 2 y1 2, -1/3 x - x1 की वैल्यू क्या आपके पास में, देखो यहाँ से x1 की वैल्यू 3 है। अब देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना हो जाएगा, 3y - 6 इज इक्वल टू -x, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, -x और नेगेटिव +3 हो जाएगा। तो यहाँ से इम्प्लाइज, अब x को उधर लेके जाओगे तो x + 3y
और इज इक्वल टू 6 इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा 9। ये इक्वेशन आ गई नॉर्मल की। अब सेकंड देखो यहाँ से स्लोप तो क्या होता है एम से लिखते हैं। एम तो वही आपका -1/3। पॉइंट क्या दे रखा है -2 और -3 आया था आपका पीछे, देखो आप। अब देखो तो स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वही क्या हो जाएगा y माइनस y1 क्या आपका यहाँ देखो -3 है तो ये +3 हो जाएगा, इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। x1 क्या है -2 है तो +2 हो जाएगा ये सिंबल। यहाँ से क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y प्लस 3 3 9 इज इक्वल टू -x और -2। x को उधर लेके जाएंगे तो x प्लस 3y 9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। वहाँ +9 है और इधर -2 है तो वहां से क्या हो जाएगा -9 को इधर लेके आओगे तो आप यहाँ से अपन ने y माइनस y प्लस 3 रखा था यहाँ से ये, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 3y है और माइनस के 9 होंगे इधर, तो माइनस के 9 और माइनस के 1 कितना हो जाएगा -11। ये आपका x प्लस 3y इज इक्वल टू -11। ये इसका सेकेंड आपका क्या जाएगा इक्वेशन आ जाएगा नॉर्मल की। 2 इक्वेशन फाइंड हुई है।